वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास एमए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए और आपके सोशियोलॉजी का जो आपका सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का, जिसमें फर्स्ट यूनिट चैप्टर नंबर 3, जिसमें आज हम जानेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ अगस्त काम्टे, अर्थात समाजशास्त्र के विकास में अगस्त काम्टे का क्या योगदान है। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट साइमंस, अर्थात जो संत साइमन थे उनका क्या योगदान है, और उसमें मैंने आपको यह भी बताया कि अगस्त काम्टे ने संत साइमन के सेक्रेटरी के रूप में और उनके विद्यार्थी के रूप में कार्य किया था। तो आज की क्लास है कि कैसे अगस्त काम्टे ने क्या योगदान दिया है समाजशास्त्र के उद्भव और विकास में, इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, और व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अगस्त काम्टे। तो अगस्त काम्टे का जो जीवन काल जो रहा है वो रहा है उनका 1798 से लेकर के 1857 तक। और आप जानते होंगे कि सोशियोलॉजी की जो रचना है वो स्पेशली अगस्त काम्टे ने ही की थी, और ये रचना की उन्होंने 1838 में। आप जानते होंगे कि जिस समय समाजशास्त्र को उन्होंने लिखा था या इसकी रचना की थी, तो उस समय इसका नाम उन्होंने रखा था सोशल फिजिक्स। भाई बहुत सारे कारण हैं उसके कि सोशल फिजिक्स ही नाम उन्होंने क्यों रखा है इसका। और एक बात मैं आपकी जानकारी के लिए और बता दूं कि उनकी एक और कृति थी जिसका नाम था पॉजिटिव फिलोसॉफी। तो पॉजिटिव फिलोसॉफी में उन्होंने एक विचार व्यक्त किया था कि एक ऐसा विज्ञान लिखा जाए जो प्राकृतिक विज्ञानों की तरह ही समाज का भी अध्ययन कर सके। और सोशल फिजिक्स को लिख करके उन्होंने ये मैसेज भी दिया था कि समाज की जो व्याख्या है, समाज का अध्ययन भी प्राकृतिक विज्ञानों की तरह से किया जा सकता है। तो सोशल फिजिक्स, और बाद में 1838 में इसका नाम बदल के उन्होंने कर दिया था सोशियोलॉजी। अब यहां पे देखते हैं कि हम सोशल फिजिक्स का जो सोशल फिजिक्स जो लिखी, तो उसका ऑब्जेक्ट था टू अंडरस्टैंड सोसाइटी थ्रू साइंटिफिक अप्रोच, समाज का वैज्ञानिक तरीके से उसका अध्ययन करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसका अध्ययन करना। दूसरा, इंप्रूव रेशनैलिटी एंड साइंटिफिक अप्रोच, वो ये चाहते थे कि समाज का जो अध्ययन है वो तर्क संगत तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। तीसरा है, इसमें उन्होंने एक थॉट दिया था जिसका नाम है पॉजिटिविज्म, या इसको कहते हैं प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत वैज्ञानिक, गणितीय और अवलोकनीय ज्ञान पर उन्होंने बहुत बल दिया। एक और खास बात है कि ज्ञान की त्रिवेणी कही जाती है एक आइडियोलॉजी, और उसमें है उन्होंने 3 उसकी अवस्थाएं बताई ज्ञान की। पहली अवस्था बताई उन्होंने जिसको कहा जाता है धार्मिक स्तर, इसको एक नाम और दिया गया है लॉज ऑफ 3 स्टेज, यानी अगस्त काम्टे का 3 स्तरों का नियम। कौन कौन से 3 स्तर हैं? धार्मिक, दार्शनिक और सकारात्मक या वैज्ञानिक अवस्था। पहली है धार्मिक, या इसको कहते हैं थियोलॉजिकल। दूसरी है दार्शनिक, इसको कहते हैं मेटाफिजिकल। और तीसरी है जिसको वैज्ञानिक या पॉजिटिव या पॉजिटिविज्म कहा जाता है। 2 पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी, उन्होंने समाज शास्त्र को 2 भागों में विभाजित किया। एक था सोशल स्टैटिक्स और दूसरा था सोशल डायनामिक, सामाजिक सांख्यिकी और सामाजिक गतिकी। साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी ऑफ सोसाइटी, उन्होंने जो समाज के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक प्रविधि को अप्रोच किया या उसको प्रिफेयर किया उन्होंने कि समाज के अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया जाए। और इसके उन्होंने 4 तरीके बताए, 4 मेथड बताए। पहला था ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन पद्धति। दूसरा था एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रयोगात्मक पद्धति। तीसरा था कंपैरेटिव मेथड, तुलनात्मक पद्धति। और चौथा था हिस्टोरिकल मेथड यानी ऐतिहासिक पद्धति। और लास्ट में जो अगस्त काम्टे हैं वो समाज को एक जीवित जीव की तरह देख सकते थे। वो ये सोचते थे कि जिस तरीके से शरीर है इंसान का, उसी तरीके से समाज है। और जैसे मानव शरीर में उसके विभिन्न अंग हैं, हाथ है, कान है, नाक है, आंखें हैं, पैर हैं, पेट है, इसी तरीके से सोसाइटी के भी बहुत सारे अंग होते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि धर्म है, भाषा है, श्रम है, संस्थाएं हैं, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, रिचुअल्स हैं, ये सारे के सारे समाज के अंग हैं, उसी तरह से जिस तरीके से एक मनुष्य के बहुत सारे अंग होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में बस इतना ही है, क्योंकि आपके सिलेबस के अनुसार कंट्रीब्यूशन ऑफ अगस्त काम्टे, इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, उसके लिए इतना जो लिटरेचर है पर्याप्त है। फिर भी अगर कहीं कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए,
और मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।